सागर में कुछ दिनों पहले एक अधिकारी द्वारा पत्रकार के साथ की गई अभद्रता के मामले में आज सागर जिले में जनसैलाब सड़कों पर आ गया। आज पत्रकार मुकुल शुक्ला को न्याय दिलाने सागर जिले के अब 12 संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इस मामले में प्रशासन की लगातार अनदेखी को देखते हुए जिले भर से आए पत्रकारों ने एकत्रित होकर भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की प्रार्थना की है। सागर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के पास बने खनिज विभाग के कार्यालय में बीते दिनों खनिज अधिकारी अनित पांड्या द्वारा पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ की गई अभद्रता के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। बीते 3 दिन से लगातार सभी सागर के पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के प्रति प्रशासन का रुख बेहद रूखा दिखाई दे रहा है। 2 दिन तक तो पत्रकारों के धरना प्रदर्शन में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। धरने के समय पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने धरनास्थल पहुंचकर पत्रकारों को सहयोग करने की बात रखी। सागर में 4 विधायकों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उचित जांच की मांग भी की है। धरने के दौरान पीड़ित पत्रकार ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया, लेकिन बावजूद इस सब के प्रशासन का रुख इस मामले में बेहद रूखा रहा। आज इस घटना को लेकर पूरे सागर जिले से करीब 12 संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर पत्रकार मुकुल शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग की है, जिसमें भीम आर्मी, ब्राह्मण समाज संगठन, स्वर्णकार समाज संगठन, क्षत्रिय समाज संगठन, आम आदमी पार्टी, पर्स एसोसिएशन, जिला सहकारी समिति समेत कई अन्य संगठन ने भी जमीन पर उतरकर पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि अब ये लड़ाई पत्रकारों के साथ आम जनता की भी है। अगर पत्रकार मुकुल शुक्ला को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा जिला बंद करने के साथ साथ जिले में तांडव किया जाएगा, उग्र आंदोलन होंगे। वहीं जिले भर से आए पत्रकारों ने एकत्रित होकर बस स्टैंड स्थित चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को ज्ञापन समर्पित करके उचित कार्रवाई की प्रार्थना की है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान वर्ग, सभी भाजपा, कांग्रेस, हमें से कोई मतलब नहीं। मुकुल शुक्ला एक इंसान है, इंसानियत के नाते हम लोग मुकुल शुक्ला को सपोर्ट करते आए हैं। और यदि मुकुल शुक्ला को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर वो तांडव किया जाएगा कि प्रशासन को हम लोग हिला के रखेंगे। दादा, एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हाथ में आप लोगों ने आवेदन यहाँ पर समर्पित किए हैं। क्या मांगे हैं, क्या ये कारण है इसका, क्यों इनके पास आ जाना पड़ा आपको? देखिए शुभम जी, आप जैसा कि आपको विदित है कि पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई, मारपीट हुई, अपमान हुआ, और उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन तक चक्का जाम किया, परंतु प्रशासन हमारे पास नहीं आया। जब जीवित लोग हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाए तो हमने सोचा कि दिवंगत आत्माओं के पास चलें और शायद वो हमारी बात सुन सकें। आपको याद होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की नींव रखी थी, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये व्यवस्था उनने लागू की थी। और उसी व्यवस्था के तहत हम सभी अब अंतिम पंक्ति में आ चुके हैं, अंतिम व्यक्ति के रूप में आ चुके हैं। जहां हमारी कोई नहीं सुन रहा है वहां हम ये मान के चल रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुनेंगे। ये चूँकि भाजपा के पितृपुरुष भी हैं और इनके नाम से ही उनके जो संबोधन शुरू होते हैं भाजपा नेताओं के, इनके नाम से ही शुरू होते हैं। आज हमें लगा कि इनके लिए शायद ज्ञापन सौंपेंगे तो ये बात जो है भाजपा संगठन तक जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, उन्होंने समर्थन किया। भाजपा के अनेक नेताओं ने हमारा समर्थन किया। बावजूद इसके हमारी आवाज़ जो है प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंची है। प्रदेश के मुखिया ने इस मामले में कोई अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण क्या मानते हैं? अब आपने खुद अभी बताया कि 4 विधायक, कई सारे नेता, आम जनता भी सड़कों पर है। आज मेरी गिनती के अनुसार 8 से 9 ज्ञापन आम लोगों ने आप लोगों के लिए दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं, पत्रकारों के लिए दिए हैं। उसके बावजूद कार्रवाई ना होने का क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे समर्थन में ज्ञापन दिए हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, समूचे पत्रकार परिवार की ओर से। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो ये बता रहा है कि पत्रकार निर्दोष हैं। निर्दोष पत्रकार पर FIR होती है और दोषी अधिकारी के लिए जो है शरण मिल जाती है। सारा आला प्रशासन, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोग
जो सत्ता में बैठे हैं वो जो है पत्रकारों के लिए दोषी ठहराने में लगे हैं, जबकि साक्ष्य इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे पत्रकार पूरी तरह निर्दोष हैं। बावजूद इसके इस तरीके की कार्रवाई होने का नतीजा है कि आज पूरे ज़िले से जो है विभिन्न समाजों से आए सभी समाजों को हम नमन करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के हित में ज्ञापन देते हुए जो है हमारे पक्ष के लिए जो संबल दिया है। निश्चित तौर पर अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये सारे लोग हमारे जो व्यापक आंदोलन हम करने जा रहे हैं उसमें शामिल होंगे। भाई साहब, सागर जिले में एक मीडिया कर्मी के साथ खनिज विभाग के अधिकारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और 7 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है, बहुत ही आपत्तिजनक है और कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से बात करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है न जाने किस वो अपने उसमें है, इस तरह का वार्तालाप उनको नहीं करना चाहिए, बहुत आपत्तिजनक है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इस पूरे विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और चर्चा भी करूंगा। कुल मिलाकर ये बहुत ही निंदनीय है और मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस तरह से कोई व्यवहार करता है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक और मैं समझता हूँ निंदनीय है।